अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय इंग्लिश वर्ल्ड क्लास थर्ड यानी कि टीएस इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो हम लोग को इंग्लिश टेक्स्ट बुक बोलते ही हाँ ये टीएस का ना या एपी का ना ऐसा नहीं होता। हम लोग इंग्लिश टेक्स्ट बुक के अंदर किस पे फोकस करते बोले तो वोकैबलरी और ग्रामर पर फोकस करते ज़्यादातर। तो वोकैबलरी और ग्रामर इंग्लिश का कहाँ भी हो एक ही होता। हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को एपी हो या इंग्लिश हो, हम लोग को ग्रामर और वोकैबलरी ज़रूरत है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ते हैं, वोकैबलरी एंड ग्रामर। तो फर्स्ट लेसन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वोकैबलरी देखेंगे और उसके बाद ग्रामर देखेंगे। तो इसमें ग्रामर देखो बहुत इजी से दिया गया है, आपको इजी से इसको समझ में आ जाएगा ग्रामर क्या मौजूद है। तो इससे पहले हम वोकैबलरी की जांच कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आके आपको एक अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। रिच, पुअर, ओल्ड, यंग, एस, नो, टेक, गिव, राइट, रॉन्ग, स्मॉल, शॉर्ट, इनसाइड, आउटसाइड, क्वेश्चन, आंसर। तो ये क्या हुआ आपका ऑपोजिट वर्ड्स है जिसको हम अजदाद बोलते हैं और भी इसको मुतजाद के नाम से भी बोलते हैं और इंग्लिश में और एक नाम इसका एंटोनिम्स बोलते हैं। तो ऐसा आपको याद रखना पड़ता। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रामर, नेक्स्ट पार्ट आता हमारा ग्रामर। तो यहाँ पे ये बोल रहा रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। तो हम स्टोरी से कुछ फ्रेजेस लिए गए हैं तो आप पढ़िए बोल के बोल रहा। तो यहाँ पे फ्रेजेस किसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको मालूम होना है। फ्रेजेस इसको बोलते हैं टू मतलब मोर देन टू वर्ड्स, दो वर्ड से भी ज़्यादा जो बनता ना सेंटेंस उसको हम फ्रेज बोलते। तो यहाँ पे देखिए द रिच एंड द पोर, द यंग एंड द ओल्ड, द हेल्थी एंड द अनहेल्थी। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा, ये एक फ्रेज़ है तो इसके बीच में जो एंड है उस पर फोकस करो बोल के बोल रहा। तो यहाँ पे एंड क्या है, एक दो नाउन्स को यानी कि दो वर्ड्स को मिला रहा, लाइक एंड को और बोलते हैं हम उर्दू में ऐसा। तो द रिच द पुअर ये दोनों को क्या कर रहा, लिंक कर रहा। ओके, इसको हम लोग एंड की तरह इस्तेमाल करते हैं दो वर्ड्स को लिंक करने के लिए। यहाँ पे इस डिटेल से बता रहा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा देखो मेक फ्रेज यूजिंग द लिंकर एंड। तो हम एंड को क्या बोलते, लिंकर बोलते, यानी कि दो वर्ड्स को मिला रहा ना तो इसको हम लिंकर बोलते। ए कप एंड सॉसर, ए बैट एंड बॉल, ब्लैक एंड वाइट, गुड एंड बैड, माउस एंड पेंसिल। ऐसा आके हम लोग लिंकर्स के टाइप में इसको बीच में एंड ऐड कर लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है देखो कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग है। तो यहाँ पे देखो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मेक नेसेसरी चेंजेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे मतलब कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है और फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। आपको पता है ना यहाँ पे हम लोग क्या करते, पहले कैपिटल लिखते, आखिर में क्या करते फुल स्टॉप रख देते। आई एम योर फ्रेंड, हमेशा याद रखो कैपिटल लेटर्स आके स्टार्टिंग आई आए होते, कहीं पर भी आई आके कैपिटल लेटर रहता। तो यहाँ पे आई हता, आई एम योर फ्रेंड। फ्रेंड की स्पेलिंग क्या होती, FRIEND। तो फुल स्टॉप, ऐसा फुल स्टॉप रख देना उसको। तो यहाँ पे ऐसा बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए इसके अंदर। तो हम लोग दूसरे लेसन के अंदर देखेंगे इसके अंदर क्या क्या ग्रामर मौजूद है और वोकैबलरी मौजूद है। आपको ग्रामर और वोकैबलरी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता जो हमारे कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे वोकैबलरी को फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द लीस्ट दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो ट्री, पेन, रिंग, रन, मैन, मीन, गॉन और राउंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्री बोल के है, तो ये वर्ड में से और एक वर्ड को निकालना है, सेम राइमिंग यानी कि सेम प्रोनाउंस करना है सेम आवाज़ के साथ। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ट्री ट्री कैसा निकल रहा बोलो, उसमें से चाह रहा देखो ये। और पेन के प्लेस में हम लोग क्या करते, हेन लिखते, पेन हेन। ओके, रिंग हम लोग देखो रिंग सिंग। तो कैसा है ये राइमिंग वर्ड, यानी कि आपको प्रोनाउंस करते वक्त कैसा लगता आपको, सेम एज इट इज। रन रन, फन, मैन रैन, मीन बीन मीन बीन, गॉन गॉन, डाउन राउंड राउंड, ग्राउंड।
तो ये क्या है, पूरे ये राइमिंग वर्ड्स हैं। आपको ये बताना चाह रहा है वोकैबुलरी के अंदर अपोजिट वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स भी होते हैं, जो दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको प्रोनाउंस करने से क्या होता, सेम साउंड आता ऐसा। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ चीज़ें, यहाँ पे ग्रामर को देखेंगे। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो स्टोरी से लिए गए हैं। स्वामी, रूम, कबोर्ड, गेट, फ्लूट, कैसल। दे आर द नेम्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको पता है ना लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं। जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं ना हकीकी, मतलब क्या बोलते हैं इसको सिंपल से, लिविंग बोले तो जो ज़िंदा है, नॉन लिविंग बोले तो जो ज़िंदा नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आपको पता है ना कौन से कौन सा ज़िंदा रहता कौन सा नहीं ज़िंदा रहता। फॉर एग्जांपल स्वामी क्या है, एक मैन का नेम है, मतलब मैन है तो ये ज़िंदा है, लिविंग होता। रूम है ये क्या होता, नॉन लिविंग थिंग होता। तो इसमें ऐसा डिवाइड करो बोल के बोला स्टोरी से निकाल के, सिंपल। और यहाँ पे देखो रीड द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स वी नो। तो आपको जो जो नेमिंग वर्ड्स हैं वो यहाँ पे देखो बोल के बोल रहा। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को जस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है बोले तो नाउ राइट द अबव वर्ड्स अगेंस्ट द गिवन हेड्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसमें से वेजिटेबल्स को, एनिमल्स को, प्लेसेस को, फ्रूट्स को लिखो बोल के बोल रहा ऊपर का, बस इतना अच्छा है इसमें। और इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या चीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो देखो यहाँ पे ओरल स्किल्स हैं, तो ओरल स्किल्स के अंदर हम लोगों को यहाँ पे देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फन विथ वर्ड्स, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपी हुई हैं। रीड द फॉलोइंग ही वर्ड्स, शी वर्ड्स, ही वर्ड, शी वर्ड। जैसे कि हम मुज़क्कर मुअन्नस बोलते हैं, याद आया आपको हमारा जो उर्दू का ग्रामर है मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर हम किसको बोलते हैं, मेल को बोलते हैं। मुअन्नस किसको बोलते हैं, हम फीमेल को बोलते हैं। मस्कुलिन फेमिनाइन बोलते हैं ना, ऐसा। अ मैन, a woman, a father, a mother, a grandpa, a grandma, an ox, a cow, a lion, a lioness। याद रखिए लयन मेल है, लयनस आके फीमेल है, मतलब वहाँ पे लयन जा रहा बोले तो वहाँ पे अगर मेल है तो हम लोग लयन बोलना, अगर फीमेल है तो लयनस बोलना। अ प्रिंस, अ प्रिंसेस, अ बॉय, अ गर्ल, अ ब्रदर, अ सिस्टर, अ सन, अ डॉटर, अ किंग, अ क्वीन, अ टाइगर, टाइगरस। टाइगर, टाइगरस, मतलब वहाँ पे टाइगर जा रहा, वहाँ पे अगर मेल है तो टाइगर बोलना है, अगर फीमेल है तो टाइगरस बोलना है। रोस्टर, हैन, तो ये क्या है आपका, ये आपको मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से आप याद रख सकते हैं इसको, फेमिनाइन मैस्कुलिन के तरह पे इसको याद रख सकते हैं। इसलिए हम लोग को ग्रामर बहुत डीप से पढ़ना पड़ता और बहुत केयरफुल से पढ़ना पड़ता। थोड़ा मतलब हम लोग को टेक्स्ट बुक से आने के चांसेस हैं, लेकिन बेसिक तो हम लोग टेक्स्ट बुक से ही सीखना पड़ता। तो ज़्यादातर हम लोग ग्रामर क्या करना है, टेक्स्ट बुक से ही गैदर करने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है बोले तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस स्टोरी से लिए गए हैं, वो पढ़िए बोल के बोल रहा। सीता पिकअप हर बुक्स एंड पुट देम ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे इन है, यहाँ पे अंडर, और यहाँ पे देखो हियर द वर्ड्स ऑन, इन एंड अंडर आर यूज्ड टू टेल वेयर थिंग्स आर केप्ट। तो हम पे ऑन, इन, अंडर का जो इस्तेमाल हो रहा ये कहाँ से हो रहा, इसके बारे में क्या है वो तो आपको मालूम है ना, ये प्रीपोजिशंस हैं बोल के, यानी कि पोजीशन के सामने जो आते हैं उसको हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। प्रीपोजिशंस आप पढ़े थे ना हम लोग थर्ड के ब्लू जूम के अंदर, एपी के अंदर ग्रामर में, नाउन्स और प्रोनाउंस के सामने जो भी आते वो आके आपको प्रीपोजिशंस होते बोल के। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, मैं प्रीपोजिशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगी, जो आप वहाँ पे जाके देख लें। उसके बाद देखिए आपको वेयर इज़ अ कैट, कैट कहाँ पे है, ये आके अंडर। अंडर मीन्स कैबिन होता एक, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते। अच्छा एक बॉक्स देखो, एक बॉक्स के नीचे यहाँ पे बिल्ली है समझो, इसको बोलते हैं अंडर। अगरचे एक हाउस या एक बॉक्स है, इसके ऊपर ऐसा कुछ बॉल है तो इसको बोलते हैं ऑन। अगरचे एक बॉक्स है, अंदर क्या है, बिल्ली बैठ गई है तो इसको बोलते हैं इन। सिंपल, इतना छोटे छोटे हैं देखो। वेयर इज़ द डॉग, डॉग आके ऊपर है, डॉग ऑन यानी कि ऑन मतलब हाउस मतलब घर के ऊपर है बोल के ऑन आता है यहाँ पे, याद रखो। डॉग इज़ ऑन द हाउस बोल के आता। वेयर आर द शूज़, शूज़ इन द बॉक्स, शूज़ इन द बॉक्स कहाँ पे है, शूज़ बॉक्स के अंदर हैं। आपको समझ में आ गया, अंडर, ऑन, इन, छोटे छोटे रहते, बस इतना ही। थर्ड क्लास है ना, छोटे छोटे रहते हैं, आप इजी से इसको कर सकते, नो प्रॉब्लम।
तो यहाँ पे देखिए आपको कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग, देखो हर एक लेसन में दिखाई दे रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नेसेसरी करेक्शंस यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड स्पेलिंग। देखो कितना ऐड कर रहा है, देखो पहले 2 दिया था, अब 4 दिया, क्वेश्चन मार्क और स्पेलिंग को ऐड किया। अम्मा, अम्मा के पास ये आना है कैपिटल। आई नीड, आई आके आपको हमेशा कैपिटल रखना। आई नीड अ न्यू नोटबुक फॉर इंग्लिश। तो यहाँ पे देखो पूरा सही है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया है। ओके, अ न्यू टेक्स्ट बुक फॉर इंग्लिश। यहाँ पे देखो न्यू आके के आ को अलग हो जाता है, इसके लिए हम ओनली NEW न्यू ही इस्तेमाल करना। क्यों बोले तो न्यू आके नयापन, नयापन, नया नया बोलते हैं ना हम लोग, न्यू न्यू ओल्ड ऐसा। वेयर शेल आई कीप दोज टॉयस अम्मा। तो मैं ये जो टॉयस है मैं कहाँ पे रखूँ बोल के बोल रहा। तो वेयर के सामने अगर स्टार्टिंग का पॉइंट है तो कैपिटल लेटर आना। वेयर की स्पेलिंग आपको पता है, वेयर शेल आई, आई क्या होना, कैपिटल आना। कीप दोज टॉयस अम्मा, डीज नहीं होता, दोज का इस्तेमाल करना, वहाँ पे देखो वो करने का चीज़ आना। तो ऐसा यहाँ पे करेक्शंस करके क्या करना पड़ता आपको, लिखना पड़ता। सिंपल से चीज़ें हैं, आप कर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग हर एक मतलब हर एक पार्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिए गई हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं है इसमें, फिर भी हम लोग देख लेंगे। इसके अंदर हम लोग को ओनली ग्रामर की ज़रूरत है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे देखो, व्हेन द पेंसिल ड्रीव द माउस आस्क्ड। तो ये क्या है बोले तो यहाँ पे देखते हैं, देख सकते हैं क्या आप, ये कॉम्प्रहेंशन है। कॉम्प्रहेंशन के नीचे वोकैबुलरी आता, वोकैबुलरी हम लोग का इम्पॉर्टेंट होता। यहाँ पे ग्रामर देखिए आपको, वोकैबुलरी के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। In the story, the mouse was hungry. It was thinking of different food items. What food items do you remember when you are hungry? अच्छा, ये हम लोग को लिखने के लिए बोल रहा, ये हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं होता। फिर read the following sentences from the story. तो स्टोरी के अंदर जो यहाँ पे जो नीचे गए हैं दिए गए हैं सेंटेंसेस, वो स्टोरी से लिए गए हैं। एक मरतबा पढ़ो बोल के बोल रहा। द पेंसिल सॉ अ लिटिल माउस। लेट मी ड्रॉ वन लास्ट पिक्चर। द पेंसिल ड्रू अ बिग सर्किल। तो इसके अंदर इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड लिटिल टेल समथिंग अबाउट द माउस। यानी कि लिटिल यानी किसको बोलते हैं, थोड़े बहुत, tell something about the mouse. In the second sentence, the word last tells something about the picture. Or in the third sentence, the word tells something about the circle. तो यहाँ पे सिंपल से देखो, little, last and big के बारे में है। तो इसके ये वर्ड्स को हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक सेंटेंस को फॉर्म करना है। आई हैव, यहाँ पे देख सकते हैं, आई हैव बिग बैग, मेरे पास बड़ा बैग है। जैसे हम सिफत बोलते हैं ना, एडजेक्टिव, वही है। प्रिया लाइक्स रेड रोसेस। तो यहाँ पे कैसा बोले तो आपको एक सूटेबल चीज़ को यहाँ पे ऐड करना पड़ता। वी आर बाइंग अ फ्रेश एप्पल्स। गीता हैज़ 2 मैंगोज, शी गेव मी अ येलो, शी गेव मी अ 1 मैंगो। तो उसके पास 2 थे, मैं 1 ले ली बोल के यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन। शी इज़ अ फैट बॉय। कमला इज़ अ Sham is a fat boy. Kamala is a tall girl. My sister has a मतलब यहाँ पे देखो आप, my sister has a lovely doll. Manasa eat 3 mangoes. ओके आप लिख, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप लिख लेते जाओ, मतलब आपको एक क्लैरिटी आ जाती है इसमें कैसा हम लोग फॉर्म कर सकते हैं बोल के। श्यामा इज़ ए फैट बॉय, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, ऐसा लिखो बोल के आपको नीचे। सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे फैट को बता रहा हूँ, यानी कि श्यामा इज़ ए फैट बॉय। श्यामा ने बोला, श्याम बोल सकते। और यहाँ पे देख सकते हैं एन ओल्ड मैन। और उसके बाद देखो अ रेड रोज। इसके बाद देखो यहाँ पे अ टॉल ट्री, ऐसा। यहाँ पे देखिए आप, रीड द वर्ड्स गिवन, राइट देयर अपोजिट। एंटोनियम्स लिखो बोल के बोल रहा, अजदाद लिखो बोल के बोल रहा। बिग, स्मॉल, फैट, थिन, याद रखो, थिन। हॉट, अगर हाँ आपको हॉट, कूल,
ओके, कूल, टॉल, शॉर्ट, रिच, पोर, न्यू, ओल्ड, फर्स्ट, लॉस्ट, गुड, बैड। तो ऐसा क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। आपको फैट, अच्छा फैट का आपको अगर डाउट आ रहा, फैट का एंटोनिम्स अलग हो सकता, तो एक मर्तबा आपको जो एंटोनिम्स मालूम है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से लिखिए। ओके, तो चलो देखते हैं दूसरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कुछ सर्किल्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है, किसको क्या क्या बोलते बोल के। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हम लोग को क्या इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे। ये छोटे छोटे बच्चों का हम लोग कर लेते ना, तो इसको देखते ही क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये आपको मालूम ही है। इसको देखते हम एग बोलते हैं, इसको डिनर बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम लोग को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें। ग्लोसरी तो इसके अंदर मौजूद नहीं है, छोटे बच्चों को ग्लोसरी यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसके अंदर सिर्फ ग्रामर ही दिया गया है जो हमारे कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता। और यहाँ पे देख सकते हैं आप वोकैबलरी है, तो यहाँ पे आप वोकैबलरी के अंदर वर्ड्स को देख रहे हैं, बर्ड्स को से, एनिमल्स को से बोल के। तो यहाँ पे ग्रामर क्या मौजूद है बोले तो read and observe the underlined parts of the following sentences. The little red hen found a grain of wheat, यानी कि found, planted, cut, I made ये पूरे क्या है, found, planted, cut, made etc. are the different actions done by the little red hen in the story. तो यहाँ पे डिफरेंट एक्शंस हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के काम हो चुके हैं यहाँ पे। डन मीन्स हो चुके हैं, जैसा माजी बोलते हैं ना हम लोग, फेले माजी, माजी बोलते हैं। नाउ राइट द एक्शंस डन बाय डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द स्टोरी। यहाँ पे देखो बोल के बोल रहा, लेकिन हम लोग को ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। जस्ट हम लोग को ये चीज़ मालूम होना है कि माजी किसको बोलते हैं, यानी कि जो हो चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, माजी बोलते हैं। टिक द राइट वर्ड फॉर ईच पिक्चर। तो यहाँ पे क्या कर रहा बच्चा, रन कर रहा, यहाँ पे स्विम कर रहा, यहाँ पे खा रहा, यहाँ पे रीड कर रहा, यहाँ पे सिट, और यहाँ पे आके ओट बोल के याद रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सा आप अपने बुक में लिख ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद इम्पॉर्टेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन की तरफ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो 6th लेसन है हमारा, मैरी एंड द 3 बियर्स। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे वोकैबलरी। तो वोकैबलरी के अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ों के बारे में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे देखो आपको कुछ लिखो बोल के यहाँ पे दिया जा रहा। क्यों बोले तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ इसके अंदर आप कौन कौन से वोकैबलरीज देखे हैं उसके रिलेटेड आपको रहता। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रामर के अंदर आपको रीड द फॉलोइंग, वॉज, हंग्री, मैरी, वेरी। मतलब यहाँ पे कैसा है बोले तो डज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक एनी सेंस, ऐसे कुछ देखे क्या बोल रहा, यहाँ पे कुछ सेंटेंस बन रहा क्या, कुछ सेंस बन रहा क्या बोल के पूछ रहा। नो दे डोंट, तो यहाँ पे कुछ सेंस ही नहीं है, कुछ सेंटेंसेस नहीं है यहाँ पे बनने का बोल के। Now read the same group of words but the order has changed। तो यहाँ पे है सेम वर्ड्स लेकिन ऑर्डर क्या है, चेंज होके है। मैरी वॉज वेरी हंग्री, मैरी woke up, ये पूरे क्या है बोले तो ये सेंस है, ये इसके अंदर कुछ मीनिंग है। इससे पहले जो था वो मीनिंगलेस था। अब यहाँ पे देखो चेंज द ऑर्डर ऑफ द गिवन, तो यहाँ पे करो अब द गर्ल इज रीडिंग, द बॉय हैज़ अ बुक, बॉय के पास बुक है, द डॉग रैन, द फिशरमैन केम। तो ये पूरा क्या हो गया आपके सेंटेंसेस, इसके अंदर आपको सेंस पाया जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख के आप उसको हेंस ले एक्स, हैदराबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना। तो ऐसा हम इसको जोड़ने की कोशिश करें। ओके, तो यहाँ पे राइटिंग दिया गया है, ये छोटे बच्चों का काम है, तो ये इसके अंदर आ जाता। तो यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे लेसन के तौर पे हम आगे बढ़ेंगे, जो 7th लेसन के अंदर क्या मौजूद है देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वोकैबुलरी तो छोटे छोटे बच्चों की जैसे आ रही है इसके अंदर, तो हम लोग आगे इस पर ज़्यादा फोकस करना है ग्रामर के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते सिंगुलर और प्लूरल, आपको पता है ना सिंगुलर और प्लूरल किसको बोलते हैं। अगर एक है तो सिंगुलर, प्लूरल मीन्स मोर दैन 2, 2 से भी ज़्यादा। सिंगुलर मतलब 1 ट्री 2 ट्रीज, 1 डक 3 डक्स। तो यहाँ पे ट्री ट्रीज, रैट रैट्स, बर्ड्स बर्ड्स, ये पूरे क्या है सिंगुलर प्लूरल होते हैं। फ्लावर
इसको ऐड करना है, रैबिट इसको ऐड करना है, बुक इसको ऐड करना है, बुक्स, चेयर्स इसको ऐड करना है, गोट्स। तो यहाँ पे क्या है पूरे कि मतलब जस्ट इसको ऐड कर दिया तो क्या हो जाते, प्लूरल हो जाते। तो सिंगुलर को हम लोग क्या बोलते, वाहिद बोलते, प्लूरल को हम लोग जमा बोलते। सिंपल सी बात है इसके अंदर। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर ग्रामर पार्ट क्या दिया गया है, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी बीरबल की कहानी मौजूद है। आपको पता है ना, बीरबल बहुत ही होशियार थे, तो उनके बारे में बच्चों को उनकी होशियारी के बारे में मालूम होना है, और बच्चे भी क्या होना है, उस लेसन के ज़रिए से अखलाक़ी इक़दार हासिल करना है बल्कि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामर के अंदर हम लोग को क्या दिया गया है। ये अकबर, गोपाल, थ्रोन, वेल, कोर्ट, ये पूरे क्या हैं, द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर, थिंग्स एंड प्लेसेस। तो ये पूरे क्या हैं, प्लेसेस के, थिंग्स के, कैरेक्टर्स के नेम्स हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, आप पर्सन्स के नेम्स लिखो बोल के बोल रहा, प्लेसेस, थिंग्स। पर्सन्स मीन्स आप लिख सकते सबिहा, नसीमा, और आपके फ्रेंड्स के जो भी होते नेम्स, आसिफा, ऐसा। प्लेसेस हैदराबाद, कर्नाटक, ऐसा। थिंग्स कौन सी भी चीज़ आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ऐसा ही छोटा छोटा। रीड द फॉलोइंग एक्शंस फ्रॉम द स्टोरी, वेंट, सोल्ड, पेड, कंप्लाइन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, राइट एनी 3 एक्शंस इन द फॉलोइंग प्लेसेस। आप स्कूल में क्या करते हैं, रीडिंग, प्लेइंग, ओके। एक्शंस वही ना, काम करते ना आप, रीडिंग, प्लेइंग, टॉकिंग, ये पूरे। होम, आप होम के अंदर क्या करते हैं, स्लीपिंग ऐसा आप लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। मतलब बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि डायरेक्टली ग्रामर में उनको इन्वॉल्व नहीं करे, जैसा आपको स्टार्टिंग जो बेसिक थिंग्स है यानी कि एक्शंस किसको बोलते हैं, उसको बोल के बाद में क्लियर से समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लेसन का आपको दूसरा हो गया। तो यहाँ तक आपको ये लेसन ख़त्म होता। तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या देखे थे, एक मरतबा आप रैंडमली थोड़ा बहुत देख लें। इसके अंदर ओनली ग्रामर और वोकैबलरी पे फोकस करें, ओके। यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है। जज़ाकल्लाह आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।